गटर के ढक उसको खुला रखा, ढकना नहीं लगाया। क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है जी? इनकी जिम्मेदारी है ये नहीं है? इनकी जिम्मेदारी है, इनको ये ढकना वहाँ लगाना चाहिए था। और सामने इतना बड़ा चेज वो बना हुआ है, चेज अब उसकी भी जिम्मेदारी है। वो इतना बड़ा कारोबार कर रहा है और उसके सामने एक गटर का ढकना खुला हुआ है, वो क्या एक ढकना नहीं लगा सकता था? वो भी इसमें बराबर का मुजरिम है। क्योंकि जो रात भर मशीनरी काम करती रही है ना, वो सरकारी सतह पे नहीं आई थी। वो यहाँ जो लोग जमा हुए थे ना, जो लवाहिकीन थे, उन्होंने अपने पैसे जमा किए, चंदा किया लोगों से, वो मशीन लेकर आए। नहीं, इतनी बेहसी की इंतहा। इससे ज़्यादा कुछ कहना चाहता हूँ मगर मेरे साहब आई लव यू बस। जो रात भर जिस मशीनरी ने यहाँ पर खुदाई का काम किया, उसके पैसे थे ना, वो उस गिरने वाले बच्चे के वालिदैन ने अपनी जेब से अदा किए 15,000 रुपये। देखिए, यहाँ से पानी की भी लाइन गुजर रही है और वाटर एंड सेवरेज यानी गंदा नाला वो भी गुजर रहा है यहाँ से। और ये जो मेन होल था वो ये था, आगे वाला ये आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, यहाँ उम्मीद हुई है कि शायद, क्योंकि अब तक 5 जगहों पे ये खड्डे कर चुके हैं, लेकिन अब तक ये मोशन सेंसर डिटेक्टर लाए और उसकी मदद से देखें तलाश कर रहे हैं। अल्लाह करे बच्चा मिल जाए। पिछले मंथ तक हमें फिगर्स दिया गया, वो दिया गया 30 से 32 बच्चों का, जिनमें जो बच्चे जो डूबे और उनको रेस्क्यू भी किया गया, और उसके साथ वो बच्चे भी हैं जो जांबाग भी हुए हैं इस वाक़े के अंदर। आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी पोते पोती वाले हैं, आप भी नवासे नवासी वाले हैं। और आपके सीने में दिल है और इस दिल में दर्द नहीं है, अपनों का दर्द है और दूसरों का दर्द नहीं है, तो आप दुनिया में भी खसारे में और आखिरत में भी खसारे में हैं। आप इसका जवाब आप देंगे, दुनिया में भी आप देंगे और आखिरत में भी इंशाल्लाह। बता दीजिएगा, दुनिया में भी तकलीफें आप उठाएंगे और आखिरत में भी उठाएंगे। मेयर कराची अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है इस मामले पर, ना वो अब तक यहाँ पे हुकूमत सिंध की तरफ से कोई आया है। मकाम है कराची यूनिवर्सिटी रोड, लोकेशन है नीपा चौरंगी, और चेज़अप के सामने एक अफसोसनाक दिलखराज वाक़या हुआ। वाक़या क्या है? एक बच्चा वालिदा के साथ शॉपिंग करने आया और शॉपिंग करने के बाद जैसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ बाहर निकला, अच्छे कपड़े ख़रीदे होंगे उसने, मगर जब वो बाहर निकला तो उसको पता नहीं था कि रियासत ने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली थी। मेयर कराची अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करे और गटर के ढक्कन एक और बच्चे की जान लेने वाले। और यही हुआ, वो बच्चा मेन गटर पे ढक्कन न होने की वजह से गिर गया। उसकी वालिदा चीखी चिल्लाई, दर्द भरी आए आपने देखी है, सुनी है। जो एक साहिब औलाद हो या इंसान दिल रखने वाला, वो उसको देख नहीं सकता। वो तमाम रात बच्चे की तलाश जारी रही। क्या कोताहियाँ हुई, क्या नाअहलियाँ है, ये बताएंगे आपको यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके। काशिफ, क्या अपडेट मिली है? कल रात कितने बजे का वाक़या था? और आप लोगों को तो क्योंकि मीडिया को पहले पता चल जाता है, रेस्क्यू इदारों को, तो आप जब लोग पहुँचे तो क्या देखा? और उसके बाद तकरीबन 12-15 घंटे हो गए, अभी तक बच्चे की लाश नहीं मिली। तो देखिए, 10 बजे के करीब का ये वाक़या है और 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 12 घंटे गुजर चुके थे। कोई सरकारी सतह पर जो है वो ना यहाँ मशीनरी पहुँची, ना कोई अमला पहुँचा, जिसकी वजह से फैमिली काफ़ी ज़्यादा मुश्तिल थी। और ना सिर्फ यहाँ जो रेस्क्यू की टीमें ईदी, छिपा और रेस्क्यू 1112 के लोग काम कर रहे थे, उनको जो है वो रोका गया, बल्कि मीडिया के नुमाइंदगान को भी यहाँ पर जो है वो मज़ामत का सामना करना पड़ा, पीछे हटाया गया। शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा था इलाका मकीनों की जानिब से और फैमिली की जानिब से। फिर फैमिली की जानिब से मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि ना सिर्फ उन्होंने मेयर कराची से रब्ता किया, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ इंतज़ामिया के लोगों से रब्ता किया। रब्ता करने के बाद ये कहा गया कि फ़ौरी तौर पर वो यहाँ आएँ, हैवी मशीनरी की यहाँ ज़रूरत है, वो नहीं पहुँची। इनकी अपनी मदद आप के तहत इन्होंने हैवी मशीनरी को यहाँ तलब किया। तलब करने के बाद 500 मीटर का जो पैच है उसे जो है वो खोदा गया, लेकिन चूँकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, अब ये लगता है इंतज़ामिया को भी कि बच्चा जो है वो यहाँ नहीं होगा। चूँकि छोटा बच्चा है, वो 3 साल का इब्राहिम है, तो वो इससे ज़्यादा तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है वो पहुंच गया होगा, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। पूरे पैच को खोदने की ज़रूरत है और ये मेन लाइन है और इसकी डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है कि आया पानी का फ़्लो कहाँ से आ रहा है और कितनी डायरेक्शंस में वो चेंज हो रहा है। क्योंकि आगे जाके ये लाइन, आप थोड़ा सा यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, एक और मैन होल खुला हुआ है, वहाँ से 2 से 3 लाइनें आपस में डाइवर्ट हो रही हैं। अच्छा, बच्चा भी नहीं, बच्चा कहीं और भी जा सकता है। अच्छा काशिफ, ये आपने बता दी कि इंतज़ामिया की नाअहली, अफसरदगी नहीं होती कि यार किसी का भी बच्चा होगा, साहिब औलाद है, माँ की चीखें सुन के आप भी परेशान होंगे, रात भर नींद नहीं आई लोगों को यहाँ पर, और मेयर कराची कह रहे हैं कि 12 घंटे के बाद उन्होंने मशीनरी भेजी।
देखिए यही अफसोस का अलमिया है। और जिस तरह ये शॉपिंग के लिए एक मार्ट पर आए थे, इसी तरह आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, इसी तरह आप भी गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करते हैं और बच्चे जो हैं वो बेकाबू होके या तो शॉपिंग सेंटर के अंदर भागते हैं या वापस गाड़ी के लिए भागते हैं। तो ये सिचुएशन सबके साथ हो सकती है। जो सिचुएशन रात को हुई, रात को भी सिचुएशन ये हुई कि जब वालिद दोबारा मोटरसाइकिल पर आया, आने के बाद मोटरसाइकिल को लॉक खोलने लगा, बच्चा जो है वो एकदम से उतरा और करीब ही मेन होल मौजूद है और मेन होल के अंदर चला गया। और शायद ये नहीं होता वाक़या अगर उस मेन होल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता। और ये ढक्कन कोई, जब हमने यहाँ लोगों से बात की, इवन बच्चे के दादा से मेरी बहुत ज़्यादा तफसीली बात हुई, तो उसकी जानिब से भी बताया गया कि यहाँ इस मेन होल को काफ़ी अरसे से बंद नहीं किया गया था। और आपको इससे भी हैरानी की बात बताऊं कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहाँ से मैं आगे जाके देख रहा हूं तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे भी इसी तरह का मेन होल है, वो खुला हुआ है और उसके ऊपर भी कोई ढक्कन मौजूद नहीं है और उसमें भी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये माजी में भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं। और इस तरह ज़्यादा दूर ना जाए, 13D का वाक़या आपके सामने है कि आज तक कोई बच्चे की जस्ते खाकी नहीं मिला, वो यही वाक़या था। बिल्कुल इसी तरह का वाक़या था। इवन बल्दिया 4 नंबर में जो वाक़या रिपोर्ट हुआ था वो भी इसी तरह का था। स्कूल से बच्ची आ रही थी, मेन होल के अंदर गिरी। आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, आपके पास फैक्ट्स आते हैं, फिगर्स आते हैं, अब तक इतने 2025 के अंदर कितने बच्चे गटर के ढक्कन ना होने की वजह से डूब के हलाक हो चुके हैं, या बड़े भी शामिल कर रहे हैं उसमें आप? इसमें जो इंतज़ामिया की जानिब से पिछले मंथ तक हमें फिगर्स दिया गया, वो दिया गया 30 से 32 बच्चों का, जिनमें जो बच्चे जो डूबे और उनको रेस्क्यू भी किया गया और उसके साथ वो बच्चे भी हैं जो जांबाग भी हुए हैं इस वाक़े के अंदर। तो ये मजमूई तौर पर 30 से 32 बच्चे ऐसे बताए जाते हैं। रेस्क्यू इदारों की जानिब से ये फिगर बताया जाता है। इस फिगर के बारे में जो मुतलका इंतज़ामिया है वो कहती है कि इस तरह का फिगर नहीं है। कुछ बच्चे जो है वो समंदर के करीब जो नहा रहे थे वो डूब गए, लेकिन मजमूई तौर पर जो इस तरह के मेन होल, नाले या फिर इस तरह के किसी भी चीज़ के अंदर डूबे हैं उनकी तादाद जो है वो 30 से 32 बताई जाती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ बता रहे थे, काशिफ जियो के क्राइम रिपोर्टर हैं और ये वाक़या देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ से खड्डे कर ली, यहाँ जब बच्चे का जस्ते खाकी नहीं मिला तो अब आगे की जानिब गए, क्योंकि काशिफ ने जैसे आपको बताया कि आगे 2 से 3 नाले मिलते हैं। तो अब मुख्तलिफ जगहों पे और कुछ कहा जा रहा है कि हैवी जदीद इक्विपमेंट मंगाए जा रहे हैं ताकि जो सेंसर डिटेक्शन है, यानी अगर बच्चे की लाश पता चल सके कि किस जगह पे, ताकि फिर वहाँ खुदाई की जा सके। जदीद मशीनरी भी मंगाई गई, वो भी दिखाते हैं आप। अच्छा देखिए, पानी का बहाव इतना तेज़ है, अब इसी वजह से आगे खड्डे किए जा रहे हैं कि अगर कोई, क्योंकि 3 साल का बच्चा था, छोटा था, वजन ज़्यादा नहीं, तो शायद वो आगे ना चले गया। जो नीपा का चेज़अप है वो आपको पीछे नज़र आ रहा है, तकरीबन 100 गज का फासला है। तो यहाँ से 2 से 3 गड्ढे किए गए, मगर जब यहाँ कामयाबी नहीं मिली तो 12 से 14 घंटे के बाद मशीनरी पहुँची है, क्योंकि वो खड्डे जो लवाइकीन ने अपनी मदद आपके तहत करवाए अब आगे जा रही है, अब आगे खड्डे हो रहे हैं, अब हैवी मशीनरी भी पहुँच गई है। मुनीस भाई, क्या हुआ था, यानी जब ये वाक़या हो गया उसके बाद मशीनरी किस तरह से नहीं पहुँची, पुलिस पहुंच गई थी, तो पुलिस ने क्या आपको बताया? तनवीर भाई, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और उसमें बड़े लर्ज़ाखेज़ जो है वो हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको बताऊं। देखें, एक तो हादसा हुआ, उसके बाद ज़रूरत तो ये थी इस के फ़ौरी तौर पर जो है वो तमाम तर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया और इदारे मुतहर्रिक होते, इस जानिब मुतवज्जे होते और अपना किरदार अदा करते। लेकिन बदकिस्मती से जो रात भर जिस मशीनरी ने यहाँ पर खुदाई का काम किया, आप हैरान हो जाएंगे देखकर सुनकर के जो उसके पैसे थे ना, वो उस गिरने वाले बच्चे के वालिदैन ने अपनी जेब से अदा किए 15,000 रुपये। और ये मैं आपको बिल्कुल 100% दुरुस्त बात बता रहा हूँ। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप ये कह रहे वो हैं CM के नोटिस के बाद मुतारिक हुई है और 12 घंटे के बाद सरकारी मशीनरी यहाँ पहुँची है। अब ये बता रहे हैं कि 12 घंटे के बाद सरकारी मशीनरी पहुंची, जो रात भर काम चल रहा था वो लवाइकीन के अपनी जेब से पैसे दिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और लवाइकीन ख़ुद ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जेब से 15,000 रुपये की रकम उस मशीनरी को अदा की है और उसके बाद जो है वो उन्होंने इस तलाश के अमल को जारी रखवाया है। लेकिन बदकिस्मती से अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उस बच्चे के, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी के साथ साथ उसके ना मिलने के इम्कानात जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं यहाँ पर और कोशिश भी कर रहे हैं तमाम तर मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया के, हम शाना बशाना खड़े हैं, मीडिया वाले भी, और उसके वालिदैन की जो आवाज़ है वो पहुँचा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो और इदारे जो है पुलिस सामने बताया था, पुलिस पार्टी पहुँची वाटर सेवरेज बोर्ड के दफ्तर में, तो उनको क्या पैगाम मिला, क्या बताया उनको? जी देखिए, ये एक और इंकशाफ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक जब पुलिस यहाँ पहुँची और पुलिस ने सिचुएशन देखी तो फौरी तौर पर ये फ़ैसला हुआ कि जो वाटर बोर्ड हुकाम है उनसे रब्ता किया जाए, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ही बता सकता है कि नीचे का निज़ाम जो है वो यहाँ सीवरेज का किस तरह से चल रहा है। तो एक सब इंस्पेक्टर को भेजा गया वाटर बोर्ड के दफ्तर, और जब वो सब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा है और उसने जाकर मालूमात करने की कोशिश की है कि किसी तरह उसको कोई मैप मिल जाए ताकि पता लग सके कि ये कौन से नाले, कौन सी लाइनें जो गुजर रही हैं, तो वहाँ पर एक शख्स जो मौजूद था उसने ये बताया कि अव्वल तो ये जिस दफ़्तर में आप आए हैं ये मुतल्लिक़ा दफ़्तर नहीं है, दूसरा ये है कि आप जिस दफ़्तर में रब्ता करेंगे
वो उसने उसकी लोकेशन भी बताई और बताया कि आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो आपको कोई ताउन वहाँ से नहीं मिल सकेगा, आपको कल आना आप पड़ेगा। छुट्टी के दिन मर भी नहीं सकते। छुट्टी के दिन आपको मरने की भी इजाज़त नहीं है। शहर में बदकिस्मती है इस शहर की। तनवीर भाई मैं एक जुमला और ज़रूर ऐड करूँगा, ये शहर सबका है, सब इसको ओन करते हैं, इस शहर का कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। ये सारे ये साहिब औलाद लोग हैं और इनके जो दुख दर्द है आप इनके अल्फाज से सुन सकते हैं कि इनसे बोला नहीं जा रहा होता। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना 1122 आए सेंसर लेकर, जिसकी मदद से शायद तलाश की जाएगा। ये देखें, ये मशीनरी लाएँ ताकि ये देख रहे हैं कि इस मशीनरी की मदद से सेंसर से देखा जाए कि बच्चा अगर, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ है तो वो शायद बच्चा आगे ना निकल गया हो। देखिए यहाँ उम्मीद हुई है कि शायद, क्योंकि अब तक 5 जगहों पे ये खड्डे कर चुके हैं, लेकिन अब तक ये मोशन सेंसर डिटेक्टर लाए और उसकी मदद से अब देखें तलाश कर रहे हैं। अल्लाह करे बच्चा मिल जाए। तो क्या बता रहे थे, बताइएगा। GPR है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, ज़मीन के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा। इसकी मदद से जस्ते खा के ये ढूंढने तो बता। रात को लाना चाहिए था। हाँ देखिए, ये गाँव आवाम बता रही है अब मशीन लाएँ। 1122 भी जाग गया सिंध का, अच्छी बात है, जाग गया भाई, लेकिन आप मर नहीं सकते, और मरेंगे तो अपने बिहाफ पे मरें, क्योंकि रियासत के बिहाफ पे मरेंगे तो आप जलील ख्वार होंगे। कुछ हमारे रिपोर्टर्स ऐसे भी आए हैं जो KMC और मेयर को बहुत करीब से देखते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये बताइएगा कि मेयर कराची का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मेयर कराची ने तो बड़ी आसान सी बात कही। उन्होंने आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे साल में 88,000 जो गटर के ढक्कन लगाए, 88,000 गटर के ढक्कन लगाए हैं, और वो ज़्यादा, इसमें से 55% ऐसे थे जो UC चेयरमैन की रिकमेंडेशन पे लगाया गया, मतलब UC चेयरमैन को उन्होंने दिए। मगर जिस रोड पे ये वाक़या पेश आया है तनवीर, ये बड़ा अफसोसनाक बात ये है कि ये मेयर कराची के अंदर आता है, KMC का रोड है, और सबसे अहम बात ये कि मेन रोड का नाला है और कोई छोटी मोटी लाइन भी नहीं है, नाले पे गटर का ढक्कन नहीं है। अब आप ये सोचो, अगर और वो कौन सी जगह है ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ पर बच्चे आते हैं, लोगों का गुजर होता है। दुकानदारों से जो हमारी बात हुई तो उनका भी कहना ये था कि काफ़ी अरसे से हमने यहाँ के लोगों को बताया, मगर क्योंकि UC चेयरमैन ये कहते थे भाई KMC का रोड है, हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, टाउन भी यही कहता है। तो KMC चेयरमैन जो मेयर कराची है बार बार ये कहते रहे कि जो KMC के रोड है वो अच्छे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, आप गली मोहल्लों में थोड़ा बहुत काम बाकी है। 88,000 ढक्कन अगर उन्होंने लगाए, हम उनकी बात मान भी रही है। तो उन्होंने कहा कि अब हमने इंट्रोड्यूस करवाए फाइबर के, जो लोहे वाले से काफ़ी महंगा है। अगर वो लोहे वाले लगाना की वजह ये थी कि उनका कहना था कि बार बार नशे ही चुरा के ले जाते हैं, अब फाइबर का ढक्कन तो कोई नहीं चुरा रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गटर का ढक्कन लगा ही नहीं था। मेयर कराची अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है इस मामले पर, ना वो अब तक यहाँ पे हुकूमत सिंध की तरफ से कोई आया है। DC साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने विजिट किया, अब ये कार्रवाई जारी है। यहाँ पर जो सुबह भी यहाँ पे ऑपरेशन हुआ वो अपनी मदद आपके तहत हुआ। दुख की बात यह है कि जो दुकानदार, जो इलाका मकीन है यहाँ के, उन्होंने खुद पैसे देखे। जिस बंदे से मेरी बात हुई वो K4 का एलिवेटर वहाँ से उठा के लेकर आए, एक्सीलेटर, और उसको उन्होंने पेट्रोल के 14,000 रुपये दिए हैं। लोगों ने चंदा करके फिर उसकी खुदाई हुई है, और अभी भी जो है वो कोई नज़र ना। आप ये बता रहे हैं कि जो कल रात में काम चल रहा था वो किसी ज़िले इंतज़ामिया मेयर की तरफ से गाड़ी नहीं आई थी, बल्कि सारी मशीनरी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बुलवाई और चंदा जमा करके उनको पैसे दिए? बिल्कुल ऐसा ही है, और उस बंदे से हमारी बात भी हुई है, उसने मुझे इंटरव्यू दिया कि ये पैसे हमने खुद जमा किए, और जब उनकी वालदा और जो वालिद हैं वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि यार आप समझते हो, हम भी माँ बाप बच्चों वाले हैं, कि उनकी क्या सिचुएशन। उनके घर में 2 बच्चे हैं, उससे बड़ी बेटी है, एक बच्चा है जो 3 साल का था, इब्राहिम, जो इसमें चला गया। अब देखिए, इससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, अभी उन्होंने लेकर आए हैं लोग स्कैनर, जिससे वो स्कैन कर रहे हैं। जब वो स्कैनर तो काम जब करेगा ना, जब बंदे की सांसें चल रही हूँ यार, 14 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, छोटा बच्चा है, कितना बर्दाश्त करेगा। मुझे एक बात बताएं, 88,000 एक बहुत बड़ा फिगर है, मतलब जितने कराची में गटर होंगे ऑलमोस्ट उसके आधे ही होंगे ना, मतलब यानी 1.5 लाख 2 लाख होंगे, तो इसका मतलब है आपने आधे कराची को गटर के ढक्कन लगा दिया। आप दावा कर रहे हैं, आपको नजर आते हैं, आप घूमते हो? बिल्कुल ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता। हम जहाँ पे प्रोग्राम करने जाते हैं, हफ्ते 1 इन अ वीक हम बल्दियात पे प्रोग्राम करता हूँ मैं, तो हमें कहीं पे लोग यही शिकायत करते नज़र आते हैं कि गटर के ढक्कन नहीं है। अच्छा देखिए, अगर सबसे अहम बात ये है कि जब आप काम शुरू करते हैं तो पहले आप बड़े इलाकों से काम शुरू करना चाहिए। जिस पर हम मौजूद है, नीपा का मेन रोड, यूनिवर्सिटी रोड है, मसरूफ़ तरीन रोड है, आपने उस जगह पर गटर के ढक्कन लगाए नहीं है, और आप दावा कर रहे हैं कि हमने 88,000 ढक्कन लगा दिए। देखिए, ये तमाम लोग रिपोर्टर्स जो रात से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, ये इलाका नीपा का कहलाता है, मगर आप अगर थोड़ा सा आगे आए तो मैं आपको कुछ और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए, अभी यहाँ पर मशीनरी लगी हुई थी। अगर आप यूनिवर्सिटी रोड कराची यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और आप हसन स्क्वायर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये पानी हमेशा खड़ा रहता है। ये अभी की वजह से नहीं हुआ, ये पानी हमेशा खड़ा रहता है। तो ये काम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और मेयर कराची का ही था, मगर उन्होंने नहीं किया। अभी जब मीडिया आया तो उन्होंने अपनी जानिब से भी पानी को कम किया गया, यहाँ से निकाला गया। अच्छा, मेन चीज़ जो बतानी थी कि देखिए, नीपा में वाक़या हुआ, सामने का इलाका पड़ता है 13D में भी इस तरह का वाक़या हो चुका है, जहाँ पर एक बच्चा
जो गटर का ढक्कन नहीं था उसकी वजह से वो गिर गया और उसका जिसने खाकी उसके वालिदैन को नहीं मिल सका, यानी उसका प्यारे उसकी तदफीन नहीं कर सके। तो ये कराची में शायद पहला वाक़या भी नहीं और अफसोसनाक बात ये कि शायद ये आखिरी भी ना हो। मज़ीद रिपोर्टर से बात करते हैं। अच्छा, एक भाई मिले जो काउंसलर हैं मगर इस इलाके के नहीं लेकिन इसके आसपास के, क्योंकि ये गुलशन इकबाल से ताल्लुक़ रखते हैं तो बेहतर बता सकेंगे। आप लोगों को क्या मालूम हुआ है अभी तक, क्या बताया? देखिए अभी मैं न्यूज़ देख रहा था इत्तेफाक से कुछ अभी एक घंटे पहले, तो मेयर साहब कहीं पे कोई ओलंपिक्स के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मेयर साहब को ओलंपिक्स गेम्स की पड़ी हुई है, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है। रात से उनका ना कोई डिप्टी मेयर यहाँ पे पहुँचा है ना मेयर कराची खुद पहुँचे हैं, और वो मुसलसल वो तो नहीं पहुँचे, और वो मुसलसल ही शिकायत कर रहे हैं मीडिया में कि इस हवाले से कोई हमें कंप्लेन मौसूल नहीं हुई। ये मेरे पास ये कंप्लेन मौजूद है, इसके अंदर ये BRT अफसरान से हमारी मुलाकात हुई थी, ये तकरीबन अक्टूबर की बात है, 24 अक्टूबर लिखा हुआ है, 24 अक्टूबर की बात है। और इसके लिए हमने इनको एक कहा था कि पूरे गुलशन इकबाल में जहाँ जहाँ रिंग स्लैब और ढक्कनों की ज़रूरत है वहाँ ढक्कने रखे जाएँ। इन्होंने उसके आगे जो है कॉन्ट्रैक्टर इज़ नॉट वर्किंग ड्यू टू डिस्प्यूट, ये कमेंट डाल के इन्होंने पास कर दिया आगे। और उसके बाद ये दूसरा पेपर ये देखें, ये सामने जिस जगह पे ये हादसा पेश आया है। प्यारे भाई आप दोनों भी दिखाइएगा, लेकिन मेयर कराची तो कहते हैं हमने 88,000 गटर के ढक्कन लगा दिए। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो ढक्कन लगा दिए तो हादसे क्यों पेश आ रहे हैं जब ढक्कन लगा दिए तो? मैं खुद काउंसलर हूँ, मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। मैं इनके COD के दफ्तर गया, वहाँ पे इन्होंने हज़ारों की तादाद में जो है ना ढक्कन जो है ना सजाए हुए, और जब मैं लेने के लिए गया तो उन्होंने नहीं दिए, बोल रहे हैं आपके देने के लिए नहीं। तो मैंने वहाँ एहतजाजन वीडियो बनाई और मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की। तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये इस जगह पे वाक़या पेश आया है, सही है। और ये बिल्कुल इसके अपोजिट ये वाक़या पेश आया था आज से 5 महीने पहले। ये बंदा फ्रीलांस काम कर रहा था, यूरोप से आया था हज करने के लिए, ना इसने यहाँ ना ही हज कर पाया है, और 45 लाख रुपए जो है इसके अब तक खर्च हो चुके हैं इलाज में, कराची यूनिवर्सिटी रोड खराब होने की वजह जी। से। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। और भाई ये बात हम सही काम है कर कि रहे हैं। देखे कारोबार तबाह हो गया, यहाँ के अतराफ के लोगों का हादसा होते रहते हैं और इतना बड़ा सानिया हो गया। अभी भी शायद वो किसी ख्वाब खरगोश से मजे ले रहे मुसलसल इनको बता रहे हैं, और हमने बाकायदा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इनको फंडिंग कर रहा है उनको भी बताया, उनको भी शिकायत की। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हम DC ऑफिस गए, DC ऑफिस के जो DC साहब हैं वो हमें कहते हैं कि आप जो है गोरों को शिकायत नहीं करें, ऊपर शिकायत नहीं करें, दीगर इदारों को शिकायत नहीं करें। उन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वायरी दायर कर। अल्लाह। बच्चे के दादा बात कर रहे हैं। अगर ये लोग कर लेते और ये मुताल्लिका इदारा आ जाता, महकमा आ जाता और इस पे फौरी कार्रवाई करता तो बच्चा बहुत आसानी से बहुत करीब से मिल सकता था। लेकिन चुनो इन्होंने अब तकरीबन 15-16 घंटे गुजार दिए। कल ये 9:30-10 बजे का वाक़या है। अब इतना वक्त गुजारने के बाद न जाने इनके दिल में कैसे ख्याल आया और इन्होंने अब ये काम शुरू किया है। अब ये देखें इसको कहाँ तक पहुँचाते हैं। कह तो ये रहे हैं कि इंशाल्लाह हम इसको रेस्क्यू करेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन सारी रात अहले मोहल्ला ख़ुद मिलकर अपने तौर पर अपनी मदद आपके सिस्टम पर वो बेचारे मदद करते रहे और करते रहे। लेकिन महकमे का कोई अफसर, कोई इदारे का कोई अफसर जो इससे मुताल्लिक़ है कोई नहीं। अच्छा, कहीं सुनवाई नहीं हुई। अच्छा देखें, दूसरी बात ये है कि देखें ना, इतनी इस महकमे की बद इंतज़ामी है कि गटर खुला हुआ है और इनको पता है कि बड़ी लाइन जा रही है और कोई हादसा पेश आ सकता है, और इन्होंने उस गटर के उसको खुला रखा, ढकना नहीं लगाया। क्या ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है जी? इनकी ज़िम्मेदारी है, ये नहीं है इनकी ज़िम्मेदारी है। इनको ये ढकना वहाँ लगाना चाहिए था। और सामने इतना बड़ा चेज़ वो बना हुआ है, चेज़ अब उसकी भी ज़िम्मेदारी है। वो इतना बड़ा कारोबार कर रहा है और उसके सामने एक गटर का ढकना खुला हुआ है, वो क्या एक ढकना नहीं लगा सकता था? वो भी इसमें बराबर का मुजरिम है और ये इदारे भी मुजरिम हैं, और ये इदारे इनकी बद इंतज़ामी की वजह से यह हादसा पेश आया। अब चलें, हादसा पेश आ गया तो कम से कम इतना तो करते कि फ़ौरी कार्रवाई करके जल्द अज जल्द बच्चे की तलाश कर ली जाती, लेकिन नहीं किया। सारी रात हो गई, 15 घंटे के बाद अब इन्होंने काम शुरू किया है। देखें अब ये कहाँ तक करते हैं। अच्छा, असल में बात ये है, देखिए जब ये मुकम्मिल होगा तो जब मुतमईन होंगे ना, इत्मीनान तो जब तक ये मुकम्मिल नहीं करेंगे कैसे मैं आपको इत्मीनान दिला दूँ? कर तो रहे हैं, लेकिन ये पूरी अपनी कार्रवाई कैसे ख़त्म करते हैं, इत्मीनान की कैफियत तो जब पता चलेगी ना कि इत्मीनान वाला इन्होंने काम किया है या नहीं किया, उसके बाद पता चलेगा। अभी तो इन्होंने अभी तो काम शुरू किया है ना,
अभी ये कर रहे हैं। बच्चों के वालिदैन की इस दुख को तो आप समझते होंगे, दूसरा इसको क्या समझेगा। लेकिन मेयर कराची सुने, मेयर कराची जो है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ सियासत हो रही है। नहीं, इसको आप किस नजर से देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, कोई सियासत नहीं। अगर कोई सियासत कर भी रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि मेयर कराची की ये जिम्मेदारी थी। मेयर कराची को चाहिए था कि फ़ौरन एक्शन लेते। वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि सियासत हो रही है? सियासत तो हर कोई चमकाएगा, सियासत वाले आएंगे, सियासत करके चले जाएंगे, फ़ोटो शूट करा के चले जाएंगे, अपनी बात करके चले जाएंगे। लेकिन ज़िम्मेदार तो ख़ुद मेयर कराची है ना, उनको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते, सारे सियासी जितने भी लोग थे अपने आप खुद मर जाते, उनका अपना सारा फ़ोटो शूट सब ख़त्म हो जाता अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते। उनको सियासत से क्या ताल्लुक़ है? वो महकमा है, वो महकमे को उसको करना चाहिए। मैं बार बार रात से मीडिया को ये कह रहा हूँ और मीडिया को ये समझा रहा हूँ, मीडिया के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ, अगर आपके सीने में दिल है और उस दिल के अंदर दर्द है तो खुदारा आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे भी इस जगह हो सकते थे। आप भी बच्चों वाले हैं, आप भी पोते पोती वाले हैं, आप भी नवासे नवासी वाले हैं। अगर आपके सीने में दिल है और इस दिल में दर्द नहीं है, अपनों का दर्द है और दूसरों का दर्द नहीं है, तो आप दुनिया में भी खसारे में और आखिरत में भी खसारे में हैं। आप इसका जवाब आप देंगे, दुनिया में भी आप देंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। दुनिया में भी तकलीफ़ें आप उठाएंगे और आखिरत में भी उठाएंगे अगर आप इस काम को कर लेते हैं। और इस जो दुख है, देखें, मेरी अपनी ज़ुबान इस दुख के एतबार से नहीं बोल पा रही, मैं वो अल्फाज नहीं बोल पा रहा जो मुझे बोलने चाहिए। मेरे दिल की कैफियत आप में से जो बच्चों वाला है, जिनके दिल में दर्द है, वो समझ सकते हैं इस बात को, वरना जिनके दिल में दर्द नहीं है उनके एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से। ये बताओ, बच्चे को कैसे तुमने देखा, कहाँ से रिकवर किया? बच्चे का ये पुल के नीचे खड्डा है ना, इधर से मैंने निकाला, अंकल को मैंने दे दिया। अंकल ने फिर संदूक के उधर पहुंचा, उधर जाके रश हो गई बहुत रश गई, सारे आ गए। फिर पुलिस वालों ने मेरे को उतारा, तो 211 वाले नहीं है, उन्होंने मेरे को मारा भी सही। मैंने बोला ढूंढा मैंने, उसने बोला सही है तूने ढूंढा है। उधर मारा मेरे को उसने, इसका अब्बू आ गया ना, फिर उसको उधर से ले गया। रास्ता छोड़ो।